राधे राधे साथियों। तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारी आज हिंदी की एक नई क्लास में। शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो हमारी पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने संज्ञा बताया था। तो जिन भी लोगों ने संज्ञा की क्लास नहीं देखी वो चैनल पे जाके पहले वो क्लास देख लें ताकि उनको संज्ञा के बारे में पूरा समझ आ जाए। उसके बाद आप लोग सर्वनाम देख लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्वनाम का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? सबका नाम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। सबका नाम, आप लोग इसे याद रखिएगा। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम। अब हम समझ लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। डिफिनीशन ऑफ सर्वनाम, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है सर्वनाम का? संज्ञा की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, जिनको भी पता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम ने खाना खाया और वह सो गया, और वह सो गया। तो इसमें क्या किया गया है? राम क्या है? हमारी संज्ञा है। राम हमारी संज्ञा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? राम ने खाना खाया और वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम। क्योंकि जो संज्ञा राम है ना, वही ये वह शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये राम को ही संबोधित कर रहा है। क्या कह रहा है? राम ने खाया और राम ही सो गया। कौन सो गया? राम ही सो गया। तो यहाँ पर राम न लिखकर हमने वह का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है? ये संज्ञा है और संज्ञा के शब्द के स्थान पर किसका हम प्रयोग कर रहे हैं? सर्वनाम का। और हमारा सर्वनाम क्या हो गया? वह हो गया। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये होता है कि पूछ लेते हैं पेपर में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये आपका टॉपिक अलग होता है। लेकिन एक और पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम कुल कितने होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। ऐसा ना हो कि पूछा जाए कि सर्वनाम कुल कितने हैं तो आप उसमें सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये बता दें। हम चलिए उसको क्लियर कर लेते हैं। तो सर्वनाम की जो संख्या होती है वो कुल कितनी होती है? 11 होती है। जबकि पूछा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो वो 6 होते हैं। वो आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं। लेकिन उसके पहले कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और वो कौन कौन सी होती है? मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। ये इतने ऐसे शब्द हैं कि ये आपको कहीं भी मिल जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें सर्वनाम कौन है तो आप आंख बंद कर, बिल्कुल आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि ये जो है हमारे सर्वनाम के शब्द हैं। जैसे उसमें ऑप्शन दे देगा, जैसे उसमें दे दिया आप क्या है? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, कारक ऐसे दे देगा तो आपको उसमें क्या बताना है? सर्वनाम है। ऐसे ये 11 जो शब्द हैं इसे आप याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये याद रहेगा तो आप देखते ही बता देंगे कि हाँ भाई ये तो सर्वनाम ही है। अब आता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम जो हमारा होता है
वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये होता है हमारा 6 प्रकार, 6 प्रकार, ठीक है ना। उसके बाद उसमें आ गया हमारा पहला पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये मतलब शब्द ही ऐसे होते हैं कि आप शब्द को देखकर समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। और होता क्या है कि थोड़ा सा हम डिफिनीशन पढ़ लेते तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा हो गया हमारा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। के बाद हमारा हो गया संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। वीडियो में बने रहिए, आपको इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे हम। उसके बाद लास्ट में हमारा हो गया क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये आपके हमारे 6 प्रकार हो गए। उसके बाद हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हमारा पुरुषवाचक। अब देखिए पुरुषवाचक में भी क्या है, इसके भी भेद होते हैं। पुरुषवाचक के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? 3। जो इसमें हमारा जो पहला होता है वो होता है उत्तम पुरुष। कौन होता है? उत्तम पुरुष। उसके बाद दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। तीसरा क्या होता है हमारा? अन्य पुरुष। ठीक है, इसको हम सिंपली समझ सकते हैं मैं, तुम और वो। मैं, तुम और वो। जो अपने के लिए बोला जाए उसमें उत्तम पुरुष, जो अपने से सेकंड वाले के लिए बोला जाए उसमें मध्यम पुरुष, और उसके बाद जो उसको इन दोनों को छोड़कर जितने हैं वो सारे अन्य। मतलब मैं, तुम और वो, मैं, तुम और वो, मैं, तुम और वो, मैं, तुम और वो। पुरुष में जैसे मैं, मुझे, मुझको, ये सब क्या होते हैं? आपके उत्तम पुरुष होते हैं। उसके बाद मध्यम पुरुष क्या होता है? तुम, तुमसे या तुमको, ठीक है ना। और अन्य पुरुष में क्या होता है? वे, वह, उसका, ये सारी चीज़ें आपकी अन्य पुरुष में होती हैं। मैं, मुझको, मुझे, तुम, तुमको, तुमसे, तुमको, वे, वह, उसका, ये सब किसने आपके क्या होते हैं? ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष। तो उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। और दूसरे का क्या होगा? तुम बाजार जाते हो। ये किस में हो गया? हमारा मध्यम पुरुष में। उसके बाद अन्य पुरुष में क्या आएगा? वह किताब पढ़ता है। ठीक है ना, हमारा ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। जैसे में आप ऐसा समझ सकते हैं।